नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान कर दिया है कि 5 राज्यों में नवंबर में मतदान होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में 23 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे और सभी राज्यों के नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को आएंगे। यानी कि अगले महीने ही चुनाव हैं और इनमें से ही एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी की हालत काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। इसी का नतीजा है कि सत्ताधारी बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे कर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है, लेकिन सीएम शिवराज को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया है। अब बीजेपी की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं उन्हें सीएम शिवराज के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है और इसके अलावा खुद शिवराज सिंह चौहान भी पिछले कुछ दिनों से अपने विदाई के संकेत दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कभी कहते हैं कि जब जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, तो कभी लोगों से पूछते हैं कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, यहां से लड़ूं या फिर नहीं, या इसी तरह के कई संकेत वो देते नजर आ रहे हैं क्योंकि मोदी जी उन्हें इन चुनावों में भाव ही नहीं दे रहे हैं। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान अब बगावत पर उतर आए हैं। अभी एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि शिवराज सिंह चौहान ने कैसे पीएम मोदी को लेकर ही जनता से सवाल कर लिया था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर नहीं। मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। और अब तो जनता ने भी शिवराज सिंह चौहान का साथ देना शुरू कर दिया है। कैसे, उसके लिए ये वीडियो देखिए। गरीबों का इलाज हो जाए, किसानों का मेरे पूरे मध्य प्रदेश में आपको पता है हजारों लोगों को रोज इलाज से स्कूटी लेनी है, मामा से स्कूटी लेनी है। और अब जनता कह रही है कि मामा तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मामा जी बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन जनता उन्हें बोलने ही नहीं दे रही है। साफ तौर पर कह रही है कि तुम राज करो और हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह की नारेबाजी लगातार देखने को मिल रही है। तो इसका यही नतीजा है कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से बगावती तेवर उनके नजर आ रहे हैं, अब जनता ने भी माहौल बनाना शुरू कर दिया है शिवराज सिंह के फेवर में और पूरी तरह से उनका साथ देते हुए नजर आ रही है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान का एक और वीडियो वायरल है जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जब आप पूछते हैं कि चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, इस तरह के बयानों का मतलब क्या है, तब शिवराज ने इसका क्या जवाब दिया है, सुनिए। मध्य प्रदेश के मामा से जनता जानना चाहती है कि जब आप सभा में पूछते हैं कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, फिर आप कभी ये कहते हैं कि बहनों में चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, इस सब का मतलब क्या है? इसका मतलब भाई बहन समझते हैं और मामा की प्रदेश की जनता जो परिवार है वो समझती है। चुनाव लड़ेंगे तो जनता से पूछ के ही तो लड़ेंगे। हम पूछते हैं लड़े क्या, नहीं लड़े, जनता कहती लड़ो। तो ये तो देखो हमारा परिवार का रिश्ता है, इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। तो ये वीडियो शेयर कर लोग पूछ रहे हैं कि शिवराज सिंह की बातों में आखिर कौन सा राज छिपा है, आखिर क्या कहना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान, कौन से दूरदृष्टि की बात कर रहे हैं। इस तरह की जो कमेंट्स हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। वैसे शिवराज सिंह चौहान के ऐसे बयानों से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। इन बयानबाजियों से अटकलों का बाजार भी गर्म है कि बीजेपी सत्ता में आई तो शिवराज सिंह सीएम बनेंगे या नहीं, वो चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं, इस तरह की तमाम चर्चाएं तेज हो गई हैं।
वैसे मध्य प्रदेश जो है वो बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है बीजेपी, इसीलिए मोदी जी भी लगातार दौरे पर दौरा कर रहे हैं। लगातार तमाम बड़े नेता बीजेपी के जो हैं वो मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और भाजपा ने इस बार पूरा जोर लगा दिया है, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया है। लेकिन बीजेपी ने जिन केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारा है वो तो अपने क्षेत्र में जाने को ही तैयार नहीं है। खबर देखिए आज तक की है, लिखा हुआ है कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जाने से बच रहे बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर टिकट मिले हो चुके हैं 11 दिन। तो बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भले ही टिकट दे दिया है, लेकिन प्रत्याशी तोमर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं। दिमनी से प्रत्याशी घोषित किए हुए तोमर को पूरे 11 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वो अपने विधानसभा में पहुंचे ही नहीं है प्रचार करने के लिए। ये हाल है केंद्रीय मंत्रियों का जो अपने ही क्षेत्र में जाने को राजी नहीं है। और केवल वही नहीं, जितने भी लोगों की घोषणा की गई है वो ज्यादातर प्रचार करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश वर्गीय की बात करें तो वो भी जो है वो जा तो रहे हैं प्रचार करने, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं विधायक बनने के लिए नहीं बना हूं और मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इस तरह की बातें जो है वो सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। तो वही तमाम नेता हैं जो चुनावों से पहले लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। एमपी विधानसभा चुनाव में 6 महीने में 40 नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हाँ, ये हाल हो चुका है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई हफ्ता ही नहीं होता जब भाजपा से कोई नेता कांग्रेस में ना जा रहा हो। ऐसे नेताओं की संख्या 40 के पार पहुंच गई है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है। बीजेपी में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है छतरपुर जिले में, जहां पर विधायकी का टिकट ना मिलने से नाराज होकर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने बीजेपी छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा ज्वाइन करने के बाद चुनाव लड़ने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर घासीराम पटेल ने चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि अब डॉक्टर घासीराम पटेल ने ये संकल्प ले लिया है कि बीएसपी से चुनाव लड़ूंगा और जनता की मांग पर जीत भी हासिल करूंगा, क्योंकि भाजपा में मैंने 30 साल तक अपनी सेवाएं दी मगर मुझे पार्षद तक का चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपमानित किया और एक तरह से भगाया है, इसलिए अब घासीराम पटेल की पहचान बीएसपी से होगी। तो अब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है और ऐसे तमाम नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमें बीजेपी में अपमानित होना पड़ा है, इसलिए हम दूसरी पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हालत हो चुकी है बीजेपी की मध्य प्रदेश में, जबकि अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। अगले ही महीने चुनाव है और उससे पहले इस तरह की बगावत लगातार देखने को मिल रही है। ऊपर से शिवराज सिंह चौहान के बयानों को लेकर भी काफी ज्यादा सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।